तुम्हारे बज़्म की बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मुन्ना भाई एमबीबीएस के तर्ज पर मरीजों को अस्पताल लाकर पेट फाड़कर सीधे प्रसव कराने का निंजा तकनीक अपनाने वाले धमधा हॉस्पिटल के संचालक बेलाल रजा, जो खुद को एमबीबीएस एमएस डॉक्टर बताने से गुरेज नहीं करते थे, आखिरकार उन पर प्रशासन का डंडा चला और उन पर अब प्राथमिकी दर्ज हो गई है। उन पर मरीजों के जान से खिलवाड़ करने एवं फर्जी डॉक्टर बनकर फर्जी क्लिनिक संचालन करने के आरोप में धमधा थाना में अनुमंडलीय अस्पताल धमधा के उपाधीक्षक के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताना मुनासिब होगा कि मंगलवार को दोपहर के समय उस समय धमधा नेहरू चौक पर अफरा तफरी मच गई, जब अनुमंडल पदाधिकारी की गाड़ी वहां आकर के लगी और उसमें से अनुमंडल पदाधिकारी के साथ में अंचल अधिकारी कुमार रविंद्रनाथ उतरकर एक छोटे से कमरे में बने अस्पताल के अंदर प्रवेश किया और उस तथाकथित अस्पताल में घुसते ही जो नज़ारा देखने को मिला वह दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। मुन्ना भाई एमबीबीएस के तर्ज पर इस अस्पताल का न सिर्फ संचालन किया जा रहा था, बल्कि एसडीओ के सामने रोब झाड़ते हुए संचालक बेलाल रजा मोबाइल पर इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे मानो वो सही मायने में एमबीबीएस एमएस ही नहीं बल्कि एफआरसीएस लंदन से करके आए हो। अंततः जब अनुमंडलीय अस्पताल धमधा के उपाधीक्षक यहां आकर के उनसे एमबीबीएस की पढ़ाई के संबंध में पूछताछ किया तो उनकी पतलून गीली हो गई और उन्होंने तुरंत अपना जुर्म स्वीकारते हुए कहा कि उन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है। बताते चलें कि ये बेलाल रजा जो मुन्ना भाई एमबीबीएस बनकर अब से 2 महीना पूर्व एक चमकी बुखार के इलाज कराने के लिए आई 19 वर्षीय लड़की का ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बारे में बताया जाता है कि लगभग 1 साल पूर्व ही इन्होंने एनजीओ के द्वारा दिए जा रहे एक ड्रेसर का प्रशिक्षण मात्र 2 महीने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल धमधा में ही लिया था और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये ड्रेसर तो नहीं बने, सीधे एमबीबीएस एमएस बन गए। हालांकि अब इन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है, तो इनके अस्पताल को अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम की अगुवाई में सील कर दिया गया है, तो इन पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को लिखा गया है। फिलहाल बेलाल रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस समय यह छापामारी चल रही थी उस समय इनके इस क्लिनिक में सहयोगी के रूप में 22 वर्षीय एक लड़का आदिल शहनवाज के अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे। समझ गए? कौन किया था ऑपरेशन? और यही कर ले था। अरे तोरो भी से पेशेंट 30,000 रुपया दिलो आ तो 25,000 रुपया दिलो छो ना दियो ना 5,000 बच्चा। हां काम छोड़ेगा ये देखो। अरे जो गायनों का थोड़ा सा काम कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहा अनुमंडल पदाधिकारी ने, सुनिए उनकी बात। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध अस्पताल का यहाँ पे चल रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि पहले भी इन पर एक केस हुआ था, शायद कोई मरीज का देहांत हो गया, तो ये बेल पे थे और फिर भी ये अवैध रूप से चला रहे। तो सूचना मिली तो सूचना उपरांत हम लोगों ने यहाँ पे रेड किया। सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी धमधा हैं अनुमंडल के, संयुक्त रूप से हम लोगों ने रेड किया, पाया कि यहाँ पे ओटी वगैरह जिसका कि कोई सेटअप नहीं था वो चलाया जा रहा था। नवजात शिशु भी 3 थे और इनका जो डिग्री वगैरह है ये भी प्रथम दृष्टिया फर्जी लग रहा है। अभी जांचों उपरांत हम लोग कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन मरीज वगैरह से काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा था और उनको कोई सुविधा नहीं थी। और जो गायनों वगैरह का जो काम है वो पर्सनली ये कंपाउंडर तथा कथित कंपाउंडर हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, इनके द्वारा जो है काम को अंजाम दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने अभी सील किया हुआ है और एफआईआर भी अभी कराएंगे। तो आप लोगों ने देखा मुन्ना भाई एमबीबीएस की करतूत, कैसे मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।